and welcome to a very, very special series here on Cricket Graph. This is Walk the Talk with me, Rupa Ramani. But what's really special about this series is the guests who are going to be on it. They're not going to be just top flight cricketers, they're going to be the best women cricketers from the country. Not just those who've played for India or who have represented the state side, but उन खिलाड़ियों को भी हम शायद यहाँ पे शामिल करेंगे जो बडिंग है, प्रॉमिसिंग है, बहुत ही टैलेंटेड है और इंटरनेशनल स्टेज में अपना छाप जरूर छोड़ेंगे. And to kickstart the first of hopefully many such episodes here on Cricket Graph is a very, very special guest. पहली बात तो she's a bowler and a spinner, which is an achievement and awesome profession to follow. She's taken more than 100 international wickets. और बीजापुर कर्नाटका से the first and the only one to have represented India and donned the blue jersey. You know who I'm talking about. It's Rajeshwari Gaikwad. Thank you so much, Rajeshwari, for joining us. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. बहुत अच्छा है, to see you wearing the training clothes. It's very nice to see you here. काफी एक weird सा year रहा है हम सब के लिए. Just tell us how this year has been. कितना मुश्किल रहा, कितना frustrating रहा आपको 2020? Actually हम लोग बता नहीं सकते ये साल कितना बेकार गुजरा है हम लोगों के लिए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड कप खत्म किया तुरंत हम आने के बाद यहाँ पे सीधा लॉकडाउन हो गए. लॉकडाउन फिर सोचा नहीं था कि इतना लंबा लॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि चलो एक पहले तो दो तीन दिन का लगा, फिर हम लोग हो गए नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हालात इतने बिगड़ते गए, फिर इतने 2-3 महीने का लॉकडाउन लग गया. फिर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि स्टार्टिंग में तो क्या करें. अब हम लोगों ने इतने हमारे क्रिकेट करियर में कभी इतना लंबा हम लोगों को मतलब हम लोगों ने इतना लंबा मतलब छुट्टी नहीं ली थी कभी अपने क्रिकेट से. फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने फिर घर में ही वर्कआउट करना शुरू कर दिया. सर भी फिर प्रोग्राम देने लगे, तो वही सब करते गए. लेकिन अब लगता है कि हम लोग ये बहुत ही जल्दी गुजर गए वो दिन. लेकिन अभी अच्छा लगता है कि वो जो भी जैसे भी दिन थे, लेकिन जल्दी खत्म हो गए. मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी फिर से ऐसा कुछ हो, क्योंकि हम लोग ज्यादा दिन फील्ड पे जाए बिना नहीं रह सकते. फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत लंबी छुट्टी के बाद हम लोगों ने आईपीएल खेला. फिर हम लोगों को ऐसा लगा था कि क्या होगा पता नहीं, अभी इतने लंबे समय के बाद हम खेलेंगे तो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे. बहुत सी बातें दिमाग में चल रही थी, पर जो हमने सोचा था उससे बेहतरीन सब लोगों ने खेला वहाँ पे. बहुत ही अच्छा मतलब ये एक टाइप का जो हम लोग वहाँ पे यहाँ पे मुंबई में 7 दिन क्वारंटीन में, फिर दुबई में जाके 7 दिन क्वारंटीन, ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. क्योंकि हम लोगों ने ये भी सीखा कि जैसे अभी बंद कमरे में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब किस टाइप का वर्कआउट कर सकते हैं. हम लोगों को ये नहीं पता था कि सिर्फ जिम में ही हम लोगों को वर्कआउट पता था, पर रूम पे रह के भी हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं. ये सब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए, और बहुत ही बढ़िया था जो भी था. हमारे लिए जो भी टूर्नामेंट हुआ बहुत बढ़िया था. हाँ, मैं भी थी दुबई में. मैं भी एक बायो बबल में थी 2 महीने उसके पहले. फिर ऑफ कोर्स देन आई केम एंड आई वाज इन योर बबल फॉर दोस दैट 10 डेज आपके साथ थी. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन आपसे ये पूछना था मुझे कि ये बायो बबल, मैंने आपके टीममेट्स के साथ काफी बातचीत किए थे, काफी इंटरव्यूज में पूछ रही थी कि ये बायो बबल जो है, ये एटमोस्फेयर है, क्योंकि 6-7 महीने अपने फैमिलीज, सिर्फ अपने मम्मी या पापा या हस्बैंड या जो भी है सबको देखकर फिर आप सब टीममेट्स को वापस उतने महीनों के बाद फिर मिलना कैसे था? हाउ एक्साइटेड वर यू? वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए दुबई में. दुबई में तो सब हम लोग टीम के साथ होने के बावजूद साथ में नहीं थे, क्योंकि वो बायो बबल के वो सब अच्छा ही था. लेकिन हम लोग मुझे तो ऐसा लगता है क्वारंटाइन समय में हम लोगों के पास फोन नहीं रहता तो पता नहीं क्या करते. एटलीस्ट हम टीममेट्स के साथ फोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए बात हो पा रही थी, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि हम सब दूर दूर है. मतलब कि हम लोग बातचीत करके जो भी जैसे टीम मीटिंग हो, हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू कर रहे थे.
पर जिस दिन हम लोग जब क्वारंटीन खत्म होने के बाद जो हम हर एक लड़की के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी, क्योंकि बहुत लोग बहुत खुश सारे कि यार हम लोगों ने 14 दिन कैसे रहे, लगा ही नहीं, ऐसा सब बोल रहे थे सब लोग। पर वो एक मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, और क्रिकेट भी काफी एंटरटेनिंग था, काफी टॉप क्वालिटी था। सब लोग, ऐसा नहीं लगा कि आपने कंपेटिटिव क्रिकेट 5-6 महीने के लिए नहीं खेले थे। आप सब बहुत ही, यू गाइस गॉट यूज्ड टू द एनवायरनमेंट वेरी क्विकली, आई थिंक। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जैसे हमारी टीम मीटिंग हुई थी मैच से पहले, फिर उसके बाद हम लोग थोड़े थोड़े टेंशन में थे, क्योंकि हम लोग इतने टाइम बाद फील्ड में जाएँगे तो कैसा पता नहीं हम लोग कैसा खेलेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस अलग होता है और मैच अलग होता है, पर हम लोगों ने प्रैक्टिस तो की थी, पर मैच में जब हम लोग फर्स्ट मैच बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करा सब लोग, हम लोग फर्स्ट मैच जीत भी गए। पर अब लड़कियाँ कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि लड़कियाँ कैसे परफ़ॉर्म करेंगी, खेल पाएँगी कि नहीं? पता नहीं क्या होगा? बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी सबके, पर जिस तरीके से सब लोगों ने खेला उ उस हिसाब से बहुत बढ़िया क्रिकेट रहा। हाँ, और आप लोग ने जीता, यू वन टाइटल, इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल टूर्नामेंट फॉर यू फॉर श्योर। लेकिन आई वांट टू टेक यू बैक टू वेयर इट ऑल बिगन, राजेश्वरी। बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, काफी स्ट्रगल्स रहे हैं आपकी जिंदगी में भी। टेक अस थ्रू द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग। कब शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि आप जब खेल रहे थे और आज शुरुआत हुई, that time cricket and the two women playing cricket was not something that people were used to. बहुत ही एक टफ जनरेशन में आपने शायद क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। एक्चुअली मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया तब तो मैं बिल्कुल जानती भी नहीं थी कि ऐसे लड़कियों की टीम भी होती है। क्योंकि जैसे मैंने लड़कों को खेलते देखा था और मेरे भाई लोग भी खेलते थे, तो उनके साथ बस फन के लिए मैं खेलती थी, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगता था कि ये लोग भाग के कैसे बॉलिंग डालते हैं और करेक्ट जंप लेके। मुझे थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि ये लोग कैसे कर पाते हैं सब कुछ। मेरे पापा ने ले जाके जॉइन करवा दिया, फिर उसके बाद मुझे भी अच्छा लगा कि पापा ने सोचा कि हम लोग जैसे ही जॉइन करेंगे तो हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो वहाँ पे जाने के बाद। उससे पहले हम लोगों को टेनिस बॉल के कैचेस वो सब प्रैक्टिस करवाया था। फिर उसके बाद हम लोगों को वो लेदर बॉल इतना डिफरेंट नहीं लगा, क्योंकि प्रैक्टिस हाँ, प्रैक्टिस तो हमने की थी। तो उसके उसके बाद हाँ, जब मैंने लेदर बॉल क्रिकेट स्टार्ट किया तो उतना मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। बहुत ईज़िली मैं अडैप्ट हो गई उस इसके लिए। फिर उसके बाद फिर मेरा वहाँ से ही एक्चुअली क्रिकेट करियर स्टार्ट हुआ। उसके बाद ही मैं 2 महीने बाद ही कर्नाटका स्टेट के लिए सीनियर टीम के लिए सेलेक्ट हो गई थी। अ, आप भी खेलने टाइम पर, स्पेशली दो इनिशियल इयर्स, ऐसे कोई सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स बोले थे कि आपको लग जाएगा, आप शायद आप ध्यान से खेलेगा, women are not supposed to play cricket, ऐसे काफी लोग आपको बोले होंगे, या फिर they have come and said something like that, काफी सुने आपने? हाँ, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। किसी ने भी हमारे सामने आके किसी ने भी नहीं बोला, पर मम्मी-पापा को तो बोलते थे कि क्या लड़कियों को क्रिकेट खिला रहे हो? क्या लड़की हो के ऐसे क्रिकेट खेल रही है? ये सब बोलते थे। खास तौर पे मेरे रिलेटिव्स ही कहते थे, पर मेरे पापा ने किसी की भी बात नहीं सुनी, क्योंकि हमें जिस चीज़ में हमारा लगन था उसमें उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर अ, अभी आप ही देख सकते हैं कि मैं टीम इंडिया के लिए रिप्रेज़ेंट करती हूँ। Yes, absolutely, Rajeshwari. And you made him proud, because I think few years after you started, you made your debut for the national side. लेकिन वो moment के बारे में बताइए, because I know you keep saying that your father encouraged you a lot, but he wasn't there after a certain point. How difficult was that period for you? And that when you made your debut, how difficult was it उस वक्त आपके लिए? फर्स्ट टाइम जब मैंने चैलेंजर्स खेला था उसके बाद उस साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मेरा। तो उस हिसाब से जिस दिन टीम अनाउंस हो गई थी, जब टीम इंडिया का मेरा भी नाम आ गया था, तो मेरे मैम ने मुझे कहा था कि आप भी सेलेक्ट हो गए, पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि टीम इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ है मेरा। फिर उसके बाद जब मेरे पापा को मैंने कॉल किया था, तो
वो कॉल पे रोने लग गए थे कि खुशी से कि मेरी बेटी इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हो गई। पर उन्होंने मेरे मेरे सामने इतना ज़ाहिर नहीं करा, पर मैं उनके आवाज़ से समझ गई थी कि ये रो रहे करके। फिर उसके बाद जब मैंने टीम टीम में डेब्यू किया, उसके बाद मैंने उधर भी मैंने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया। उसके बाद जब घर आई तो मेरे पापा बहुत ही खुश थे कि मेरी बेटी बहुत अच्छा खेली है करके। वो मोमेंट उसके बाद हाउ I mean, I read about all this, you know, about how you were one of the सिर्फ आप एक ब्रेड अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली थे पापा के गुजर जाने के बाद। हाउ वाज दैट फेज फॉर यू राजेश्वरी? हाउ डिफिकल्ट वाज इट? बिकॉज आप आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर आपके लाइफ में जो आपको सपोर्ट कर रहे थे वो जब नहीं रहते हैं तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट पीरियड फॉर यू? उस टाइम तो बहुत ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहा है क्योंकि हम लोग सिर्फ़ पापा पे ही बहुत पूरी फ़ैमिली हमारी डिपेंड थी क्योंकि पापा ही बस घर में कमाने वाले थे। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही पापा पापा नहीं रहे तो हम लोगों को ऐसा लगा कि अब हम क्या करें? कहाँ जाएँ? कि मतलब अ, कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे भी कि कैसे हम लोग रहे क्योंकि उस टाइम पे जब मम्मी मम्मी को सँभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि हम लोग 5 भाई-बहन फिर मम्मा, फिर हम लोग अभी हमारे घर में कोई सहारा ही नहीं है, किसके सहारे हम लोग अभी आगे कुछ करें। तो बहुत ही वो टाइम में हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है और उसके बाद जब 2-3 महीने बाद ही शायद मुझे जब रेलवेज़ में जॉइन किया, उसके बाद से थोड़ा बहुत फाइनेंशियली अच्छा हो गया घर पे। वो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली दिख हम सब देख सकते हैं राजेश्वरी ऑन द फील्ड एज वेल। यू नो द वे यू परफॉर्म इट्स ऑलवेज वेरी वेरी कमेंडेबल। हम बहुत ही यू नो प्राउड फील करते हैं टू वॉच यू द वे यू परफॉर्म। कुछ important moments I want to take you through in your career. Of course, one very very important such moment after your debut was 2017 World Cup. एक बहुत ही मेमोरेबल कैंपेन का आप हिस्सा रहे हैं और बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं। आप बहुत ही की रोल प्ले किया उस कैंपेन पे। उस पर्टिकुलर जर्नी, वो पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बारे में प्लीज हमें बताइए। आप सब तो जानती है कि जब 2017 वर्ल्ड कप हम लोग खेलने गए थे तो बहुत ही अच्छी टीम रही है हमारी और पूरे टीम ने हाँ। बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद मुझे 6 मैच तक चांस नहीं मिला था। फिर उसके बाद मैंने जब खेला तो बहुत ही अच्छा मैंने परफॉर्म किया और मेरे परफॉर्मेंस के आगे साथ-साथ टीम ने भी बहुत अच्छा किया। तो वो मेरा परफॉर्मेंस टीम के लिए बहुत ही मैटर किया क्योंकि हम लोगों को मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हम लोग उस मैच के हिसाब से उस मैच में जीतने के बाद ही हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई हो गए। वो मैच मेरे लिए एक बेस्ट ऑफ मेरे लिए बहुत ही कभी भी मैं याद करती हूँ तो बहुत ही खुशी होती है मुझे क्योंकि जिस तरीके से हम हमारे लड़कियों ने कितनी मेहनत की थी, वो मेहनत का फल ही था जो हम लोग मैं कहती हूँ कि 9 रन से तो हम हार गए पर रनर्स अप होना भी बहुत बड़ी बात होती है वर्ल्ड कप में। पर मेरे टीम के लिए मैं बहुत ही खुश थी और खुश हूँ क्योंकि बहुत ही मेहनत करती है हमारी टीम और आगे भी ऐसे ही मेहनत करेगी। वो वाला पर्टिकुलर परफॉर्मेंस फाइफर वाला, हाउ स्पेशल वाज दैट? एक हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बताइए जरूर। वो परफॉर्मेंस तो मेरा तो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है और वर्ल्ड कप में ही बेस्ट परफॉर्मेंस मेरा रहा है और हाँ। बहुत खुशी होती है मुझे जब भी मैं विकेट्स के बारे में याद करती हूँ तो फिर जब मैंने 5 विकेट लिए थे मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैंने बस यही सोचा था कि मुझे बस अच्छे से बॉलिंग डालनी है। विकेट के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था।
फिर जब मैंने बिल्कुल। अच्छी बॉलिंग की, मुझे जो विकेट्स मिल गए, फिर उसके बाद उसी मैच में जिस जिस दिन मैंने वो 5 विकेट लिए, उधर ही मेरे इंडिया के लिए 50 विकेट्स भी हो गए, और वो मुझे बिल्कुल याद भी नहीं था। मेरे फ्रेंड्स आके मुझे बोल रहे कि यार तेरे 50 विकेट हो गए इंडिया के लिए। फिर मुझे उस उससे ज़्यादा खुशी जीतने की खुशी ज़्यादा थी कि हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई हो गए। फिर सब लोगों ने बहुत ही सब बोल रहे थे कि इतने मैचेस ना खेलने के बावजूद भी तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये सब बातें हाँ। बहुत ही अच्छी लगी, और सब लोग बहुत खुश थे मेरे परफॉर्मेंस से। ऑब्वियसली फाइनल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। व्हाट वाज द मूड लाइक इन द एंटायर ड्रेसिंग रूम उसके बाद राजेश्वरी? क्योंकि सबका होप्स, मैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन हमने वो सब बंद करके हम सब आपको चीयर कर रहे थे। वी वर वाचिंग यू। हम लोग अपना काम छोड़ के वी वर काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू एंड काइंड ऑफ चीयरिंग फॉर यू। वो फीलिंग कैसा था? इट वाज लिटिल हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस एज वेल, सो वी कैन इमेजिन हाउ इट वुड हैव बीन फॉर यू। वो मोमेंट तो सच में बहुत ही दुखदायक था सबके लिए, क्योंकि 9 रन बहुत नहीं थे, पर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत पैनिक हो गया था पूरे टीम में, क्योंकि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, उसकी वजह से हम लोग हार गए। पर हर एक लड़की को अभी भी लगता है कि हम लोग कर सकते थे, पर जब भी हम लोग वो फाइनल की याद करते तो हाँ, हाँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने क्लोज जाके हम लोग हार गए, वो तो ऑब्वियसली दुख होता ही है। फिर उसके बाद जब टीम में माहौल बहुत ही बेकार हो गया था, क्योंकि सब लोग रो रहे थे टीम में, पूरे सब लोग सपोर्ट स्टाफ मिला के सब लोग रो रहे थे। फिर उसके बाद 2 दिन तक हम लोग उसी दुख में थे कि हम लोग ऐसे कैसे हो गया करके। पर जब भी याद करते तो बहुत दुख होता है उस मैच के बारे में। डेफिनेटली हमको भी, वी आल्सो गेट वेरी हार्ट ब्रोकन व्हेनेवर वी थिंक अबाउट दैट मोमेंट राजेश्वरी। लेकिन और एक अच्छा, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट जरूर था। अगेन इंडिया बहुत करीब आकर फिर अगेन काइंड ऑफ लॉस्ट इट्स वे अ बिट। 2020 ऑस्ट्रेलिया में आप हिस्सा थे। वो कितना एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था आपके लिए, आपके एंटायर टीम के लिए? ये काफी एक डिफरेंट सा ड्रेसिंग रूम था फ्रॉम द 2017। और T20 डिफरेंट फॉर्मेट होता है, और हम लोगों ने यहाँ पे भी एज ए टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया T20 वर्ल्ड कप में भी, और थी। और जिस दिन हम लोग फाइनल खेल रहे थे तो सबने सोचा कि हम लोग अच्छा करें, पर होता ही है, हम लोग कह नहीं सकते। पर उस दिन भी ऐसे ही लगता है वही सेम प्रॉब्लम कि हम लोग ज्यादा पैनिक हो गए। जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपके ड्रेसिंग रूम, आपके टीममेट्स के बारे में। राजेश्वरी, जो सीनियर खिलाड़ी हैं और जूनियर खिलाड़ी है, समवन लाइक अ झूलन एंड मिथाली, एंड देन हरमनप्रीत, ऑफ कोर्स, द यंगर वंस लाइक जेमी, स्मृति, हाउ इज द एटमॉस्फेयर इन द ड्रेसिंग रूम? और आप ऐसे खिलाड़ी हैं जो सारे टाइम तक रह चुके हैं और आप चेंजिंग ड्रेसिंग रूम के हिस्सा बन चुके हैं। जब सीनियर्स होते हैं जैसे कि मित्तू दी या जुलू दी, ये सब होते हैं हाँ। तो बहुत ही माहौल शांत शांत सा रहता है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि उनको शांत शांत ज्यादा रहना पड़ता है, तो उनके सामने कोई ज्यादा नहीं करता है। और जब वो लोग नहीं रहते तो ये जब जितने भी यंगस्टर्स है बहुत हल्ला मचाते हैं ड्रेसिंग रूम में, बहुत ही ज्यादा। कभी कभी ऐसा लगता है यार इनको कुछ कोई चुप करा दो, ये इस लेवल तक हल्ला मचाते हैं ये लोग। लेकिन लेकिन मजा आता है, क्योंकि एक एक टाइम पे तो बहुत शांत रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, पर कोई हल्ला करने वाला रहता है तो वो माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन हाँ। कोई सैड भी रहता है तो उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है, वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। आप किस टाइप के पर्सन हो? लेकिन नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल मुझे ज़्यादा शांत रहना पसंद है, और मैं बिल्कुल जब जब सब लोग मस्ती करते तो उनके साथ मस्ती करना पसंद करती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि मैं खुद से मस्ती करूँ, मैं बिल्कुल वैसे नहीं हूँ। पर जैसे ज़्यादा टीम के साथ रहना पसंद करती हूँ मैं, जैसे टीम वो लोग जैसे रहेंगे वैसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ, टोटली टीम के साथ।
आपने ऐसे बोला कि ऑफ कोर्स बहुत ही शांत रहता है वो जब सीनियर्स अराउंड है। आप जब पहली बार एंटर किए थे आपने ड्रेसिंग रूम, जब पहली बार आप आए थे, कुछ वो जैसे बोलते हैं एवरीवन इज सो इन ऑ, थोड़ा बहुत मतलब लाइक ओ माय गॉड मैं इनसे मिल रही हूँ, मैं इनसे बात करने वाली हूँ, हाउ विल आई एम शेयरिंग माय ड्रेसिंग रूम विद दीस गाइस, वो वाला फीलिंग आया आपके आपके अंदर भी? जब मैंने पहली बार चैलेंजर्स खेला था तो तभी मैं मिताली दी की टीम में थी, तो कभी मेरे सीनियर्स ने कभी ऐसे फील नहीं कराया कि मैं टीम में नई मेंबर हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं सबके साथ, कभी किसी हाँ। को ऐसे नहीं फील करवाते कि आप नए हो, आपको चुप बैठना चाहिए या मस्ती मत करो, ऐसे किसी को भी नहीं फील करवाते। मेरे साथ भी वही हुआ था। मैं पहली बार टीम में जाने के बावजूद क्या मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं मुझे चुपचाप रहना चाहिए, किसी के सामने बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूलन दी भी बहुत अच्छे हैं कि वो सबसे सबसे जितने भी छोटे बच्चे रहेंगे उनके साथ खुद जाके बात करेंगे, और मिताली दी भी कुछ समझ में नहीं आता तो खुद जाके उनके साथ बात करेंगे। लेकिन इसकी वजह से कोई अपने खुद को ज्यादा अकेलापन या खुद नए हो ऐसा कहीं कहीं पे भी किसी को भी फील नहीं होता है। कोई ऐसे मोमेंट जो आप याद रखेंगे इन द ड्रेसिंग रूम, इवन इफ इट्स कनेक्टेड टू द मैच, या कुछ लाइटर मोमेंट जो अभी भी अगर आप याद करते तो थोड़ा बहुत स्माइल आता है आपके चेहरे पे? जब अभी हम लोग 2017 वर्ल्ड कप के लिए गए थे तो उस टाइम पे एज ए टीम तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रहे थे, पर ड्रेसिंग रूम का भी माहौल जो भी था बहुत अच्छा था, और सब एक एक दूसरे के साथ मस्ती में जैसे भी कोई डांस करने लग गया तो सब जाके डांस करेंगे, या कोई किसी की मस्ती उड़ा रहा है तो सब सब मतलब जो भी कर रहे थे एज ए टीम हर जगह बहुत ही अच्छा माहौल रहा था तब। और ड्रेसिंग रूम में भी हम लोग इंक्लूडिंग मिताली दी और झूलन दी भी बहुत मस्ती कर रहे थे सबके साथ, बहुत ही अच्छा माहौल था। तो मुझे हमेशा मैं जब भी सोचती हूँ ना तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो हमारी टीम कितनी मतलब कि किसी को भी ऐसे नहीं फील करवाते कि अभी जैसे कि किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा टीम में, उसका हाँ। परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो उसको भी हाँ। कहीं पे भी फील नहीं करवाते तूने आज तेरी वजह से या मैच हार गए, या तूने बॉलिंग अच्छी नहीं की, या तूने बैटिंग अच्छी नहीं की, कोई भी ऐसे किसी को भी ये नहीं करता। वो सब चीजें बहुत ही अच्छी लगती है टीम में। आप मल्टी टीम इवेंट्स के हिस्सा रह चुके हैं, एंड यू बीन पार्ट ऑफ समथिंग लाइक द वुमेन्स T20 इन दुबई, जहां पे आपके टीम में काफी विदेशी खिलाड़ी भी पार्ट थे, समवन लाइक सोफी क्रिस्टन, सलमा, दे वर ऑल लाइक फ्रॉम बांग्लादेश, दे वर ऑल पार्ट ऑफ योर टीम, आपके साथ उन्होंने खेला। हाउ डिड यू गेट अलोंग विद समवन लाइक सोफी? काफी बातचीत हुई उन क्रिकेटर से और काफी आप हाँ, इंटरेक्ट सोफी करती को हैं तो अदर? हाँ, सूफी को तो मैं लास्ट ईयर से जानती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारी टीम में ही थी, तो वो उसके साथ बात करना उतना कुछ ये नहीं था। पर जैसे थाईलैंड की उसका नाम हाँ हम लोग हाँ सब उसको हाँ। जीन्स बोलते थे, उसका निकनेम जीन्स है, तो उसके साथ या सलमा खातून के साथ या डॉटिन के साथ ये सब नए हाँ। थे हमारे साथ, पर कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग इनके साथ फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। पर सलमा तो बिल्कुल हिंदी जानती थी, तो हिंदी में बात कर रही थी हमारे साथ, और जैसे झूलन दी और दीप्ति और ऋचा घोष ये लोग बंगाली जानते तो उनके साथ बंगाली में बात कर रही थी। अच्छा था। जैसे वो लोग भी बहुत ही हमारे साथ फ्रेंडली फ्रेंडली थे, तो एज ए टीम भी हम लोग भी उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहे, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। We're going लेकिन to उनके a साथ few. रहते तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत जैसे डॉटिन और T20 स्पेशलिस्ट है, वो तो बहुत ही अच्छी T20 प्लेयर है, और जैसे वो टीम मीटिंग में कुछ बताती तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगता था कि ऐसे दूसरे प्लेयर्स के साथ खेलने का ये होता है कि एडवांटेज होता है कि हम उनके एक्सपीरियंस हम लोगों को बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि T20 में जैसे गेम ऐसे बदल जाती है समझ में भी नहीं आता, पर ऐसे बिल्कुल। प्लेयर अपने साथ रहेंगे तो एज ए फील्ड फील्ड पे भी बहुत हेल्प मिलती है ऐसे सीनियर सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलना।
आपने डॉटिन का मेंशन किया, इसलिए मुझे एक बात याद आती है. लॉट ऑफ यंग क्रिकेटर्स, राजेश्वरी, मेन और गर्ल्स और बॉयज, ये चाहते हैं कि वो बड़े होकर एक बैट्समैन या बैट्समैन बने. वेरी फ्यू पीपल से कि मुझे बॉलर बनना है. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक अप बिल्कुल. बॉलिंग एज योर प्राइमरी प्रोफेशन? मुझे तो बॉलिंग, मैंने पहले ही आपको बताया कि मुझे बहुत इंटरेस्ट थी कि कैसे ये लोग ऐसे रनिंग करते, जैसे बॉलिंग डालते, ये सब बिल्कुल. चीजें देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था कि मैं बॉलर ही बनूं. मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे यही करना है. मतलब जब मैंने जब जहर खान की बॉलिंग, मुझे बहुत मजा आता था कि ये कैसे भाग के आके बॉलिंग डालते. वो एक चीज की वजह से मैंने भी बॉलिंग करना शुरू किया. पर लेकिन बैट्समैन को, सच बताऊं तो ज्यादा पूछा जाता है, बॉलर्स को कोई नहीं पूछता है. कितना भी मेहनत करे, लेकिन बैट्समैन को ही ज्यादा ज्यादा पूछा जाता है. हाँ. पर मुझे मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कोई बॉलर बन के कोई ये करा है. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बॉलर हूँ, और मैंने इंडिया के लिए इतने विकेट्स लिए, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है. जी बिल्कुल. और बीइंग अ बॉलर इज नॉट इजी. सबसे मुश्किल है, ज्यादा फिजिकल लेबर है उसमें. सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गो थ्रू. जब हम नेट्स में प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम लोग बॉलिंग डालते ही रहते हैं डायरेक्टली. जैसे ये पैर खत्म हो गया, दूसरा पैर आ गया, तीसरा पैर आ गया, हम लोग बॉलिंग करते रहते हैं. पर बैट्समैन का ऐसा नहीं है, एक पैर बैटिंग हो गई तो जाके बैठ जाएंगे आराम से. तो कई लोग वो लोग ही कहते हैं हम लोगों को कि हमने अच्छा हुआ बॉलिंग नहीं चूज करी, हम लोग अच्छा है कि हम लोग बैट्समैन है. वो खुद आके हम लोगों को ऐसे करते हैं. पर मुझे खुशी मिलती है कि मैं जितना बॉलिंग डालूंगी उतना मेरे लिए अच्छा है. तो वो मैं अपने खुशी से उतने आवर्स तक बॉलिंग करती हूँ. Last question before we head into a very fun, quick, rapid fire kind of a segment. Rajeshwari, obviously you've played other sports also. You've not just played cricket. आप volleyball खेल चुके हैं, काफी other sports खेल चुके हैं. Did that help you in cricket? And also, then why did you choose cricket over those sports? हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे बचपन से मतलब स्पोर्ट्स में रहना बहुत पसंद था. कि मैंने कोई सोच के क्रिकेट ज्वाइन नहीं करा था, क्योंकि जैसे मैं पहले से स्कूल में बहुत सारे गेम्स खेलते आई थी, तो वो स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल में भी बिठाया जाता तो मैं क्लास में बैठती नहीं थी, मैं ज्यादातर ग्राउंड पे ही दिखाई देती थी सबको. और मुझे क्लास में बैठने से अच्छा ज्यादा मुझे खेलना पसंद था. तो वही सब देख के पापा को लगा कि इसको ज्यादा खेल में इंटरेस्ट है, तो घर में मत रहो. चलो ये सब सब गेम तो मैंने खेला था और ट्राई भी किया था. क्रिकेट नहीं पता था, तो इसलिए पापा ने मुझे ज्वाइन करवाया कि चलो क्रिकेट भी ट्राई कर लो. Nice. And it's good that Papa ne kaha, otherwise we wouldn't have gotten a sports person like you to represent us. It's very nice, Rajeshwari. So we're going into the fun segment. Quick answers aapse. Little easy, don't worry, don't get tense. एक बॉलर जिनके एक्शन आपने बहुत ही बार इमिटेट किया है, कैन बी अ मेंस क्रिकेटर और इवन अ वुमेन्स क्रिकेटर. तो किसी की भी नहीं, मैं किसी को इमिटेट करती नहीं हूँ, फ्रैंकली बताऊँ तो. किसी को भी नहीं. ठीक है. द टफेस्ट बैट्सवुमन दैट यू हैव बोल्ड टू, जो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफिकल्ट था, एक बैट्सवुमन जिनके खिलाफ आपने बॉलिंग की. और एक्चुअली मिताली दी को आउट करना बहुत मुश्किल होता था. तो उनको ज्यादा बॉलिंग करना मुझे बहुत पसंद है. नाइस. एक मेल क्रिकेटर के खिलाफ अगर आपको बॉलिंग करनी है और आपको उनके खिलाफ यू वांट टू गो अप अगेंस्ट वन मेंस क्रिकेटर, वो कौन होगा? मैं खुशी से बॉलिंग करना चाहूंगी, वो है सुरेश रैना. नाइस. क्यों? मैं बॉलिंग करना, क्योंकि एज ए प्लेयर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो. और जब भी मिले मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने बात भी करी है. और वो मुझे ज्यादातर इसलिए मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो एक टीम प्लेयर है, इसकी वजह से वो हाँ, सुरेश रैना मुझे बहुत yes. पसंद है. और बहुत ही हेल्पफुल है जी, ऑफ द फील्ड. बहुत ही अच्छे, बहुत ही वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव बिल्कुल ह्यूमन बीइंग. बिल्कुल. आपके सबसे फेवरेट डिसमिसल जो आपको बहुत ही फेवरेट है?
फेवरेट विकेट? अभी T20 वर्ल्ड कप में मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैं प्लेयर का नाम नहीं जानती हूँ, पर जो पैरों के अंदर से बॉल मारा था उसको, वो मेरा बहुत ही अच्छा डिसमिसल है। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब होम सीरीज हुई थी, हाँ, लेफ्टी मोहम्मद। बैट्समैन को जो मैंने बॉल मारा, ओह नाइस, वो बेस्ट डिसमिसल्स है मेरे। नाइस। आपके ड्रेसिंग रूम में आपके जो दोस्त हैं या ये फेवरेट इन द ड्रेसिंग रूम, हु इज इट? फेवरेट ज्यादा मैं ज्यादातर बैठना उठना बातें करना सब एकता बिष्ट के साथ ही है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और ड्रेसिंग रूम में भी ज्यादातर बातें उसके साथ ही होती रहती है मेरी। और वो भी ओके। लेफ्ट हैंड स्पिनर है, तो एक दूसरे बॉलिंग के बारे में भी बात करते रहते हैं। ड्रेसिंग रूम में सबसे नॉटी पर्सन कौन है आपकी टीम में? नॉटी तो जमीमा है, बहुत नॉटी है, वो और वो बहुत तो है। ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, मैं तो उसको बोलती हूँ बस करो ओवर एक्टिंग। तो बहुत अच्छी लड़की है, पर हर टाइम मतलब सबको हंसाती रहेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी। हाँ। जमीमा है, बहुत नॉटी है। सबसे काम कूल बंदा ड्रेसिंग रूम में? मिताली दी। नाइस। अगर आप एक क्रिकेट मैच दोबारा खेलने का अगर एक मौका होगा, वो क्रिकेट मैच, तो कौन सा क्रिकेट मैच आप फिर से खेलेंगे? इफ यू कुड गो बैक एंड प्ले वन मोर मैच, मैं दैट मैच अगेन। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, 17th वर्ल्ड कप का। Of course, of course. Nice one. So, the last segment, of course, Rajeshwari, बहुत सारे fans ने और cricket lovers ने questions भेजा है आपके लिए. So I'm going to ask those questions, just about 5-6 of them, so you can answer them. पहला is from परशुराम गड़ेकर. वो पूछते हैं आपके करंट इंडियन टीम में आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई अच्छा इंसिडेंट या एनेक्डोट उनके बारे में? करंट इंडियन टीम में तो मेरी दोस्त एकता बेस्टी है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि Yes. हम लोग बहुत बॉलिंग के बारे में बात करी। दोनों भी लेफ्ट हैंड स्पिनर है इसलिए, और दोनों भी ओडीआई टीम में है, तो हम लोग ज्यादा बॉलिंग, वो मेरे से भी बहुत पहले से इंडियन टीम में खेलती है, तो उसको मेरे हाँ. से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर। वेरी नाइस. पूनम सिंह पूछते हैं हु इज द मोस्ट सीक्रेटिव प्लेयर इन द ड्रेसिंग रूम, यानी अपने आप पे ही हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं किसी के साथ, कोई ऐसा है? अपने आप में तो ज्यादातर मिताली दी रहते हैं, उनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। जब हम बात करेंगे तो करेंगे, और जब फील्ड पे रहेंगे तो वो खुद से आके कुछ बताएंगे हमको, पर जब ड्रेसिंग रूम में रहेंगे तो वो बहुत शांत रहते हैं, शांत हैं। ओके. अनुज पूछते हैं आपके रोल मॉडल स्पोर्ट्स में, दैट इज सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, स्पोर्ट्स में अगर कोई रोल मॉडल्स है आपके? क्रिकेट छोड़ के। हाँ, है, क्रिकेट में भी बोल सकते हैं आप, इंक्लूड क्रिकेट, कर दीजिए. हाँ क्रिकेट में तो मुझे मेरे को तो जडेजा ज्यादा पसंद है, और रविंद्र जडेजा। और वुमेन्स क्रिकेट में तो ऑब्वियसली मिताली दी। ओके, ऑलराइट. मानसी पंचल पूछते हैं दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. छोटी डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे राजेश्वर? जैसे छोटे शहर से जो भी लड़कियां आती है, जैसे कि मैं छोटे शहर से हूँ, पर ज्यादातर मौका नहीं मिलता है खेलने का। और पहली बात तो छोटे शहरों में क्या होता है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं घर में, कि बिल्कुल. कोई इक्विपमेंट्स खरीद नहीं पाता है उसके, क्योंकि मैंने आंखों से देखा हुआ है। हम लोग जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तो बहुत सारी लड़कियां आती थी, जैसे ही किसी को शूज लेने का हो गया या क्रिकेट इक्विपमेंट्स लेने का हो गया, तो सब लोग क्रिकेट छोड़ दिया, हम्म. क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम के वजह से। तो यही यही सब होता है।
पर मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद किसी को हार नहीं माननी चाहिए। जिस जिस चीज़ में खुद को इंटरेस्ट है वो जैसे हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए 100% देना ज़रूरी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। छोटे शहरों में यही प्रॉब्लम होती है कि कोई कुछ अड़चन आ गई तो छोड़ देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, एंड काफ़ी सपोर्ट मिलना चाहिए एंड काफ़ी फाइनेंशियल एड भी मिलना चाहिए टू गेट एंड रिकॉग्नाइज मोर टैलेंटेड यंगस्टर्स। बिल्कुल। सिर्फ 2 और सवाल है। राहुल पूछते हैं टीम इंडिया के लिए आपके सबसे सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस कौन सी रही है? सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी रही है? सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस मेरा रहा है जब मैंने डेब्यू किया था जो श्रीलंका के अगेंस्ट मैंने 3 विकेटें लिए थे मेरे पहले मैच में और वो मैं बहुत ही याद है और दूसरा रहा वर्ल्ड कप। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन रोहिदास पाटिल पूछते हैं एनी ऑन फील्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, एनी ऑन फील्ड स्लेजिंग मोमेंट्स या फिर वैसे टकरार रही है आपके टीममेट्स के या फिर आपके अगेंस्ट अनदर कंट्री, वो कुछ अगर इंटरेस्टिंग है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए। ऐसे कभी मैं स्लेजिंग तो करती नहीं हूँ क्योंकि बहुत बैट्समैन से दूर रहती हूँ मैं मतलब पॉइंट में फील्डिंग करती हूँ तो बनता ही नहीं है कि मैं स्लेजिंग करूँ पर जो मेरे फ्रेंड्स है जब मैं बॉलिंग पे आती हूँ तो वो जरूर स्लेजिंग करते हैं जो स्लिप में खड़ा रहेगा जब मेरे बॉलिंग के टाइम पे तो वो जरूर हाँ। मेरी तरफ से स्लेजिंग वो लोग करते हैं। सबसे बड़ा स्लेजर कौन है हमारी ड्रेसिंग रूम में? सबसे बड़ा स्लेजर कौन है? वेदा 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 ओह, शी इज गुड। ज्यादा वेदा ही ज्यादा करती है क्योंकि वो स्लिप में ज्यादा रहती है तो बैट्समैन के क्लोज वही है जो विकेट कीपर के बाद में तो वही आती है तो वही ज्यादा बोलती रहती है। Very nice, Rajeshwari. It was very interesting, of course, to listen to all this. बहुत सारे anecdotes सुनने के मिले. Thank you so much. आपसे बात करने के लिए बहुत it was a very nice experience. We only wish you all the best. We wish you obviously to continue doing well and continue performing well. हमें बहुत खुशी मिलती है आपको ऐसे अच्छे performance देते हुए देखने के लिए हमें बहुत खुशी मिलती है. So thank you for joining us. Hope you enjoyed this as well. थैंक यू सो मच।